नमस्कार। दोपहर के 3 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं देश प्रदेश। छत्तीसगढ़ में आज कौन सी बड़ी खबरें हैं बताऊंगी मैं आपको। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आपको मैं बताऊंगा कि देश में कौन सी खबरें बन रही हैं आज सुर्खियां। और मैं आकांक्षा पांडे। स्वागत है आप सभी का देश प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें आज सुर्खियां बन रही हैं, ये इसका अपडेट मैं दूंगी। यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश की हर बड़ी के हम 3 एंकर एक साथ। तो अगले आधे घंटे हमारे साथ देश प्रदेश की 30 अहम खबरों को देखिए और बने रहिए IBC 24 के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो भोपाल से ही सामने आई है। आपको बता दें कि भोपाल में एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है। इंदौर में जो कोलकाता पार्ट 2 हो सकता था, उसको लेकर के एक बड़ा असर देखने को मिला है। IBC 24 की खबर का असर हुआ है। महिला डॉक्टर के साथ पेशेंट अटेंडर मोनू जैन ने बदसलूकी की थी। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने आपको दिखाया था। महिला डॉक्टर की बीती आपको सुनाई थी। बदसलूकी के इस मामले में MGM मेडिकल कॉलेज में जांच समिति गठित कर दी गई है। 4 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। समिति में MY अस्पताल के ही 4 डॉक्टर्स को शामिल किया गया है। IBC 24 की खबर के बाद सरकार भी एक्शन मोड में है और इंदौर प्रशासन में हलचल तेज हो गई है। इस मामले को लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने संज्ञान लिया है। इस मामले में आज शाम कलेक्टर आशीष सिंह, कमिश्नर दीपक सिंह के साथ MY अस्पताल का दौरा करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। मंत्री तुलसी सिलावट ने कमिश्नर दीपक सिंह को फोन पर निर्देश दिए हैं कि MY अस्पताल का दौरा करें और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए, डॉक्टरों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। तुलसी सिलावट ने कहा है कि MY अस्पताल में जो घटना हुई है उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। वहीं घटना को लेकर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा है कि इंदौर की घटना पर सरकार सख्त कदम उठा रही है। घटना में विभागीय व्यक्ति की संलिप्तता की आशंका है और व्यक्ति संलिप्त हुआ तो विभाग से हटाया जाएगा। जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं MY अस्पताल के उप अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र वर्मा का कहना है कि अटेंडर ने जोर जोर से दरवाजा बजाया था, जिससे महिला डॉक्टर डर गई थी। इस मामले पर समिति को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इधर अटेंडर के भाई अमलेंद्र जैन का भी बयान सामने आया है, जिसके मुताबिक पेशेंट को जरूरत पड़ने पर मोनू डॉक्टर को बुलाने गया था। मोनू ने केवल दरवाजा बजाया था, पीटने की जानकारी नहीं है। मोनू कोई नशा नहीं करता है और अस्पताल में परिजनों से पूछताछ के बाद परिजन माफीनामा दे चुके हैं। महाराजा सुंदरा हॉस्पिटल मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश का शासकीय सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व हम सबका बनता है। जो एक व्यक्ति ने कल जो ये घटना की है उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। अभी जो घटना जिस पर अपन चर्चा कर रहे हैं वो घटना मेरे को ऐसा लगता है कि बाहरी तत्व नहीं थे, बल्कि शायद अंदर के कोई ऐसे लोग शामिल रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बहुत सजग और सतर्क है। जो घटना का उल्लेख आपने किया उसके लिए हमने 4 सदस्यीय एक कमेटी बना दी है। 24 घंटे के अंदर उसको कहा है वो अपनी रिपोर्ट देंगे। जैसे ही रिपोर्ट आएंगी जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। और हमारे यहाँ का जो मेल नर्स स्टाफ रात्रि में कुछ उनको तकलीफ हुई होगी तो वो ड्यूटी डॉक्टर के रूम में पहुँचे थे और ड्यूटी डॉक्टर के रूम में उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ उस दरवाजे को खटखटाया था। क्योंकि ये अभी बीच में बड़ी घटना जैसा कि आपके संज्ञान में भी है सभी लोगों के जो वेस्ट बंगाल में हुई थी और बाकी अन्य जगहों पर भी हुई है, तो उससे भी हमारे चिकित्सक और एवं स्टाफ में भय व्याप्त थे। गाड़ी रखने के लिए और फिर वो यहाँ पे था और फिर वो एकदम से उसको झटकाया पेशेंट को, तो वो घबरा गया कि क्या हुआ। तो किसी से उनने पूछा कि डॉक्टर साहब आएंगे, तो उन्हें किसी ने बता दिया वो रूम में हैं। तो उसने जाके दरवाज़ा खटखटाया, नहीं, बहुत जोर जोर से कुछ भी नहीं बजाया। कभी दरवाज़ा बजाया होता तो वहाँ पे भीड़ नहीं लग जाती है। वो नशा करता ही नहीं है, केवल पाउच खाता है। कल माफीनामा दिया है कि ये तो कुछ करे ही नहीं। कभी ये सब होता तो यहाँ भीड़ नहीं लग जाती है। हालांकि अटेंडर के भाई के इस बयान के बाद ये मामला काफी पेचीदा हो गया। IBC 24 की नजर लगातार इस खबर पर बनी हुई है। और अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहां मुख्यमंत्री निवास में आज पूरा त्योहार उत्साह के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि रायपुर स्थित CM हाउस में त्योहार मनाने के लिए प्रदेश भर से महिलाएं जुटी हुई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने अपनी धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय के साथ भगवान शिव और नंदीराज की विधि विधान से पूजा अर्चना की और छत्तीसगढ़ की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही CM ने महतारी वंदन योजना की 7वीं
चौथी किश्त जारी की है। प्रदेश की 70 लाख महिलाओं के खाते में 1000 रुपए आज ट्रांसफर किए गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के अवसर पर पोषण और स्वास्थ्य संबंधित पोस्टर का विमोचन भी किया। कार्यक्रम स्थल से प्रदेश में सुपोषण रथ का संचालन के लिए सुपोषण रथ को हरी झंडी दिखाई गई। डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री केदार कश्यप, टंकराम वर्मा और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं। कि हमारे जो बहनी है पूरे प्रदेश में 70,12,000 से ज्यादा उमन के खाता में 1,000 रुपया भेजे हन और ये 7वां किस्त हर महीना पहले सप्ताह में ही हमार सरकार, ये छत्तीसगढ़ के सरकार, आप मन के सरकार हमार बहनी मन के खाता में 1,000 रुपया भेज देते। कुछ राष्ट्रीय खबरों का भी रुख कर लेते हैं। ईडी ने आज आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए सुबह अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची थी। सुबह 8:15 बजे से उनके घर में पूछताछ जारी थी, जांच की जा रही थी और 4 घंटे की लगातार पूछताछ के बाद दोपहर करीब 12:15 बजे ईडी के अफसर उन्हें गिरफ्तार कर अपने ऑफिस ले गए। ओखला सीट से अमानतुल्लाह खान विधायक हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए 32 लोगों की अवैध भर्ती कराई और फंड का गलत इस्तेमाल किया, वक्फी संपत्तियों को किराए पर दिया। ईडी पहले भी 2 बार अमानतुल्लाह खान से पूछताछ कर चुकी है और हर नोटिस का जवाब मैंने इनको दिया है। जब ये मुझे नोटिस कर रहे हैं तो फर्ज वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है। 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं और अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ इनका मकसद है कि हम लोगों को तोड़ना। और एक बार फिर रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव सड़क पर एक महिला से अमरूद खरीदते हुए देखे जा रहे हैं। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव छाट कर बाकायदा अमरूद ले रहे हैं। अमरूद खरीदने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर्स से पैसे निकालकर दिखाई देते हुए नजर आए। इस वीडियो पर सीएम मोहन यादव ने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि बहन के निश्चल प्रेम ने अमरूद की मिठास को और भी बढ़ा दिया। बहनों के चेहरे पर यह मुस्कान और जीवन में अमरूद सी मिठास बनी रहे, यही मेरा प्रयास है और शुभकामनाएं भी। छत्तीसगढ़ में तीजापुरा का त्योहार आज मनाया जा रहा है और इस अवसर पर शासन स्तर पर भी कई आयोजन किए गए। पर्व को लेकर सियासत भी यहां देखी जा रही है। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि आज का दिन बहुत ही खास है। प्रदेश में इस बार अच्छी बारिश हुई है और किसान भी बेहद खुश हैं। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि छत्तीसगढ़ के तीज त्योहारों को शासन स्तर पर मनाने की शुरुआत कांग्रेस ने की थी। भाजपा 15 साल तक सत्ता में रही लेकिन कभी भी इस तरह से त्योहार नहीं मनाया गया। उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार पर कांग्रेस की नीति को कॉपी पेस्ट करने का आरोप भी लगाया। हमार छत्तीसगढ़ के जम्मो साथी मला तीजापुरा तिहार के बहुत बहुत बधाई है। मानसून अभी बहुत जोरदार दरी चला थे। हमार किसान भाई मन भी बहुत समृद्ध हैं और 3100 रुपया धान 21 क्विंटल में प्रति एकड़ में खरीदी होकर कारण भी किसान भाई मला बहुत सुविधा होते। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने इस छत्तीसगढ़ की पुरानी परंपराओं को जीवित रखने का काम और जन जन तक पहुंचाने का काम सरकारी तौर पर उन्होंने शुरुआत की। सरकारी आयोजन करने का सरकार ने निर्णय लिया, शुरुआत की। आज उसी का नकल करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी भी सरकारी आयोजन कर रही है। तो निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पिछले 2 दिनों के अंदर हुई भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति वहां पर बन गई है। तेलंगाना के खम्मम जिले के 110 गांव जलमग्न हो चुके हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 17,000 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। दोनों राज्यों में अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है और इन स्थिति के बीच आंध्र प्रदेश तेलंगाना सीमा के पास गरिकापाड़ू में पालेरू पुल को भारी नुकसान पहुंचा है। पुल का एक हिस्सा बह गया जिसके चलते नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं तेलंगाना के विजयवाड़ा काजीपेट रेलवे ट्रैक के नीचे से मिट्टी बह गई और इस रूट पर चलने वाली 54 ट्रेनों के मार्ग में अब बदलाव किया गया। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने
इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है, हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो लगातार दो राज्यों में लगातार बाढ़ की स्थिति बन रही है और इसके बाद लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की कोशिश में कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हर संभव मदद दिया जाएगा। रेल के रूट्स में भी कई बदलाव किए गए हैं क्योंकि उस रूट के नीचे जो रेलवे ट्रैक है वहां से मिट्टी का धसाव हो गया है। 54 ट्रेन का रूट चेंज किया गया है। इसके अलावा 20 लोगों की मौत दोनों राज्यों में बाढ़ से प्रभावित होने वाले इलाकों में सामने आई है। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। खरगोन में लगातार हो रही तेज बारिश के साथ ही शहर की जीवनदायिनी कुंदा नदी में भीषण बाढ़ आ गई है। कुंदा नदी में आई बाढ़ के बाद गणेश मंदिर और लिंक रोड तक बाढ़ का पानी पहुंच गया। सुरक्षा की दृष्टि से लिंक रोड पर यातायात बंद करना पड़ा और मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है। वहीं सीजन में कुंदा नदी में आई बाढ़ को देखने के लिए भी शहरवासियों की भीड़ जमा हो गई है, जिसके बाद एसडीआरएफ, पुलिस और राजस्व अमले ने मोर्चा संभालते हुए भीड़ को दूर किया। बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने सरकारी अवकाश और स्कूलों की छुट्टी घोषित की है। शहर में जोरदार हवा आंधी के चलते कई पेड़ भी गिर गए और कई पेड़ विद्युत तारों पर गिर गए। इस कारण बिजली की व्यवस्था पर इनका असर देखने को मिला। कई इलाकों में ब्लैकआउट की स्थिति है। अभी पुराने पुल पर, गणेश मंदिर पर और जो नए पुल पर अपनी एसडीएफ और होमगार्ड टीम पूरे में आपदा उपकरण के साथ तैयार है। खरगोन में विगत 24 घंटे से पानी गिर रहा है। पानी बहुत तेज़ गिर रहा है। आज इसके कारण स्कूल की छुट्टी भी कर दी गई है। कुंदा नदी के यहाँ पानी करीब ऊपर से जा रहा है। उसके बाद गणेश मंदिर का रास्ता पूरा बंद हो गया है। लिंक रोड बंद हो गया है। क्या भारी बारिश हो रही है सब चीज़। मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि सब लोग आएँ, देखें, लेकिन पुलिस प्रशासन जिस तरह से व्यवस्था कर रही है यहाँ पे, उनके निर्देशों का पालन करें। छत्तीसगढ़ में हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतर सुविधाओं के तमाम दावों के बीच बस्तर संभाग से आ रही तस्वीरें बेहद शर्मसार करने वाली हैं, जहां पर जान बचाने के लिए और मौत के बाद शव को भी एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा। इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर बीजापुर की है, जहां पर पत्नी की तबीयत बिगड़ने पर एक ग्रामीण नदी पार कराने के लिए गांव भर में गुहार लगाता है, क्योंकि उफनती नदी पार करने के लिए वहां पुल ही नहीं बना है। एम्बुलेंस तक पहुंचने के लिए उसे नदी पार करना ही था और ऐसे में गांव के ही युवाओं ने उसकी मदद की। महिला को खाट पर लिटाया गया और नदी पार करवाया गया। महिला को एम्बुलेंस तक इसके बाद पहुंचाया गया। वहीं एक और तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये दूसरी तस्वीर सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक की है। यहाँ पर नक्सल प्रभावित भेज्जी इलाके में एक महिला ने नवजात बच्चे को जन्म दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। बच्चे के शव को अंतिम क्रिया के लिए परिजन घर लाना चाहते थे, लेकिन नाले में पानी पुल के ऊपर से बह रहा था और ऐसे में गांव के लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए बच्चे के शव को मानव श्रृंखला बनाकर पार करवाया। इधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में लंगड़े भेड़िए का आतंक जारी है। लंगड़ी भेड़िए ने एक और बच्ची को मार डाला है। भेड़िए के हमले से अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। बता दें आपको कि रविवार देर रात भेड़िए ने बहराइच के बरबीघा हरदी थाना क्षेत्र के रहने वाली कमला देवी को निशाना बनाया और इसके एक दिन पहले बहराइच में अपने मायके आई गुड़िया नाम की एक महिला के 7 साल के बच्चे पर रात 1:30 बजे भेड़िए ने हमला कर दिया था। जब बच्चे की मां ने शोर मचाया तो भेड़िया भाग गया। वहीं सुबह 4 बजे मैकुर परवा घर में सो रहे कन्नू लाल पर भेड़िया ने हमला कर दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए मुद्दा गर्म है हमारे सहयोगी हितेश व्यास के साथ। नमस्कार।